देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट ये कमेटी का जो इजलास था उसके अंदर का जो एलामिया आया है। अब इस एलामिया के अंदर हमने ये भी बता दिया कि किस तरीके से हमने दिफा किया। इस एलामिया में हमने ये भी बता दिया कि पूरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। और जब तक देखिए, हमें जब तक भारत को अग्रेशन से डील करना नहीं आएगा, उस वक्त तक हम भारत से इस तरह की जो गीदड़ भपकियां हैं और जो उनके इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं और जो उनके ये बुज़दिलाना हमले हैं, ये जारी रहेंगे। भारत का अपना एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट जो है वो बेसिकली यूं कहिए कि मोदी जो है वो जिस तरीके से ऑपरेट करता है उसका ऑपरेट करना और इसराइल का ऑपरेट करना ये बिल्कुल सिमिलर है। उनके बहुत सारे जो इंडिया के और इसराइल के रवाबित भी हैं। तो जी। हमें ये बताना होगा सारी दुनिया को कि देखें, इस पूरी भारतीय जारहियत के नतीजे में पूरा जो साउथ एशिया है उसका अमन जो है वो बिल्कुल सलामती उसकी दांव पर लग गई है। और अब हम किसी भी किस्म का जवाब देने की सलाहियत और अहलियत तो रखते ही हैं, लेकिन नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट और हम ये मामला जो है वो इसका पे बैक जरूर करेंगे। इट इज नॉट समथिंग कि जिसको हम कहें कि ठीक है जी ये मामला हो गया और अब जो है वो आपने 6 मकामात पे टारगेट कर दिया। तो अब वी हैव टू प्लान एन ऑफेंसिव, और इस ऑफेंसिव के लिए ये जो एलानिया है वो आपको बताता है कि हाँ जी, हम अमन की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिफेंस तो हम जो है वो फिर उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी ये बात की है कि जी इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। जो भी भारत का इल्ज़ाम है, जो जो उनकी तरफ से ये सारा पहलगाम वाला ड्रामा किया गया है, सो हमारी तरफ से अमन वाला जो मामला है वो हमेशा रहेगा। व्हेनेवर वी विल टॉक सेंस। लेकिन जब इस तरह का कोई ऑफेंसिव होता है तो फिर जैसे हमने रात में जवाब दिया, जैसे हमने दिन में जवाब दिया, सो वी आर रेडी टू रिप्लाई, वी आर रेडी टू पे बैक। और ये हर भारतीय को, हर भारतीय फौज के जवान को और भारत के हर सियासतदान को सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि वी आर रेडी एंड वी विल स्ट्राइक एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप अस। अच्छा, ओवैस मंगलवाला साहब, आप बैनुल अक़वामी अमूर पर बहुत ग्रिप रखते हैं। जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि इसराइली माइंडसेट है इसके पीछे। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इसराइली कुछ लोग हैं जिन्होंने भारत में लैंड किया है। तो क्या इसके पीछे भी इसराइल इन्वॉल्व है? भारत और इसराइल का गठजोड़ है जो इतनी सफाकियत दिखाएगी मासूम शहरियों पर? देखिए, इसके गठजोड़ के हवाले से अभी तक हमारे पास कोई मुसद्दिका इत्तलात तो नहीं है, लेकिन ये बात हम जानते हैं भारत और इसराइल जो है वो मुख्तलिफ ऐसे फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर उनका कोलैबोरेशन है। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी है, मिलिट्री कोलैबोरेशन भी है, इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन भी है। सो बहुत सारी चीजें वो लोग मिल मिल कर डिस्कस कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये बहुत सारी जगहों पर आप यूज तो करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमें कोई अभी मुसद्दिका इतलात मिल गई है कि हाँ जी ये वाला जो इन्होंने ऑपरेशन किया है उसके अंदर इजरायली इंटेलिजेंस जो है वो यूज हुई है या नहीं हुई है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं और ये बात हमेशा से जब भी आप इसराइल का मामला उठाते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा मुल्क है कि जिसके हवाले से इसराइल को डर भी है और इसराइल खुलेआम इस बात का इकरार कर चुका है कि पाकिस्तान जो है उससे हमें खतरा है। और वो इसीलिए हमारी जो एटमी सलाहियत है उसके ऊपर भी चाहते हैं कि वो जो है वो डिफ्यूज कर दी जाए। और हम ही चूंकि इस्लामी दुनिया की वाहिद सुपर पावर, वाहिद एटॉमिक पावर है, तो इसीलिए हमारी जो पोजीशन है उस पोजीशन को इसराइल हमेशा चैलेंज करना चाहता है। और उसको नजर आता है कि यस, दिस इज वन कंट्री जो कि हमें चैलेंज करती है और करती रहेगी। ईरान का मामला ये है कि चूंकि उसके पास अभी वो जो न्यूक्लियर पावर है वो मुकम्मल तौर पर नहीं है, वो कोशिश तो काफी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर सैंक्शंस भी है और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारा दीगर दबाव भी है। सो वी आर वन कंट्री जो कि इस पूरे सिनेरियो में इसराइल को आंखें दिखाकर खड़ी होती है उसके सामने, या भारत को जी। आंखें दिखाकर खड़ी होती है उसके सामने। तो इसीलिए इस गठजोड़ को हम नजरअंदाज नहीं जी। कर सकते। हम जिक्र कर रहे थे इसराइल के इन्वॉल्वमेंट का। तो बात को जारी रखते हुए ये बताइएगा, ये बिल्कुल माइंडसेट वही है जिस तरह इसराइल जो है वो गजा में करता है, मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाता है। सेम उसी तरह से, उसी माइंडसेट के साथ, उसी प्लान के साथ मासूम शहरियों को, मासूम बच्ची जिसकी तस्वीर सुबह गर्दिश कर रही थी उसको जो है वो निशाना बनाया गया। वो उसका क्या कसूर था?
देखें, यही यही चीज जो है वो दुनिया को समझनी चाहिए कि जब आप मासूम बच्चों पर अटैक करना शुरू कर दें, मासूम लोगों पर अटैक करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकें कि आप दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी का शिकार तो पाकिस्तान है, जिसकी 90,000 जो है जाने गई हैं। पाकिस्तान के 90,000 शोहदा हैं जी। ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान को जितना नुकसान दहशतगर्दी की वजह से हुआ है, उतना किसी और मुल्क को इस दहशतगर्दी की जंग में नहीं हुआ। भारत के पास चूंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी है उसकी कि जी अब उसने देख लिया है कि किस तरीके से इसराइल ने जब गजा पर ये सारा अपना मामला शुरू किया, सारी दुनिया में किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था जो कि इसराइल को रोक सके। वही माइंडसेट, वही अप्रोच, वही आइडिया लेकर कश्मीर में जो कुछ कर रहा है भारत, देखें वहां पर भी उन्होंने घरों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो इसराइल का है कि जी उसने जो घर हैं फलस्तीनियों के उनको डिमोलिश किया, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल्स हैं, जो पनाह गुज़ीरों के जो कैंप्स थे, उन सबके ऊपर इसराइल ने अटैक किया, उनको तबाह किया। और अब जो नया ऑपरेशन इसराइल की तरफ से शुरू हो रहा है उसके अंदर तो वहां पर वो अपनी फौजें मुकम्मल तौर पर गजा में तैनात करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली सेम चीज जो है वो भारत भी कर चुका है। उसने जिस तरीके से पहले कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो खत्म किया, अपनी फौजों को तो उसने वहां पर 1947 से उतारा हुआ है। अब जब स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया तो फिर भारत को आईनी तौर पर तो मुकम्मल इख्तियार मिल गया है कि वो वहां पर जो चाहे करे। वहां पर वो लोगों को जबरदस्ती लाकर बसा भी रहे हैं, वहां पर जो कश्मीरियों का जो घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह भी कर रहे हैं, वहां की मसाजिद को भी तबाह कर रहे हैं। लेकिन जो जज्बा है कश्मीरियों का वो खत्म नहीं कर सक रहा है। सबसे बड़ी चीज जो है वो है जज्बा। जिस तरीके से अमेरिका वियतनाम में हारा था, जिस तरीके से रूस और अमेरिका अफगानिस्तान में हारे थे, उसी तरीके से कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जी। जज्बा जो है उन लोगों का वो भारत को हराता है और हमेशा हराता रहेगा। और यही चीज जो है, यही चीज भारत को बुरी लगती है क्योंकि वो जी। कंट्रोल नहीं कर पाता। जाहिर है पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, लेकिन यहां पर भी हम बात करते हैं ना एक मिलिट्री कंपैरिजन की कि जी पाकिस्तान का मिलिट्री कंपैरिजन कर लें, इंडिया का मिलिट्री कंपैरिजन कर लें, तो जो पाकिस्तान का बजट है और इंडिया का बजट है, डिफेंस बजट, अगर आप उसका कंपैरिजन करें, इंडिया का बजट पाकिस्तान के मिलिट्री बजट से कोई 8 गुना ज्यादा है। और ये बिल्कुल। बजट जो है, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सवाल करते हैं कि जी उनका तो इतना ज्यादा बजट है, उनका जो फोर्सेस का पर्सनल है वो इतना ज्यादा है, उनके पास तैयारे ज्यादा हैं, उनके पास नेवल फ्लीट ज्यादा है, लेकिन जज्बा उनके पास नहीं है। अभी आपने देख लिया उनके तैयारों का क्या हाल हुआ है, इससे पहले आपने देख लिया कि तैयारों का उनके क्या हाल हुआ है। उनके अपने जो फौजी अफसरान हैं उनकी वीडियो सामने आती हैं, कभी वो कहते हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा, कभी वो कहते हैं कि हमारे बिल्कुल। साथ सुलूक अच्छा नहीं हो रहा, खुदकुशियां कर रहे हैं उनके फौजी। तो इस हाँ। मोरल के साथ वो और क्या करेंगे, बच्चों पर ही हमला कर सकते हैं, मर्दों से क्या मुकाबला करेंगे वो। लेकिन यहां पर भी हम बात करते हैं ना एक मिलिट्री कंपैरिजन की कि जी पाकिस्तान का मिलिट्री कंपैरिजन कर लें, इंडिया का मिलिट्री कंपैरिजन कर लें, तो जो पाकिस्तान का बजट है और इंडिया का बजट है डिफेंस बजट, अगर आप उसका कंपैरिजन करें, इंडिया का बजट पाकिस्तान के मिलिट्री बजट से कोई 8 गुना ज्यादा है। और ये बिल्कुल। बजट जो है, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सवाल करते हैं कि जी उनका तो इतना ज्यादा बजट है, उनका जो फोर्सेस का पर्सनल है वो इतना ज्यादा है, उनके पास तैयारे ज्यादा हैं, उनके पास नेवल फ्लीट ज्यादा है, लेकिन जज्बा उनके पास नहीं है। अभी आपने देख लिया उनके तैयारों का क्या हाल हुआ है, इससे पहले आपने देख लिया कि तैयारों का उनके क्या हाल हुआ है। उनके अपने जो फौजी अफसरान हैं उनकी वीडियो सामने आती हैं, कभी वो कहते हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा, कभी वो कहते हैं कि हमारे बिल्कुल। साथ सुलूक अच्छा नहीं हो रहा, खुदकुशियां कर रहे हैं उनके फौजी। तो इस हाँ। मोरल के साथ वो और क्या करेंगे, बच्चों पर ही हमला कर सकते हैं, मर्दों से क्या मुकाबला करेंगे वो।